अगर कोई लड़का या आदमी तुम्हें अप्रोच करे या जैसे बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेस पर तुम्हारे बहुत पास आके खड़ा हो जाए या तुम्हें टच करने की कोशिश करे और तुम्हारा इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ कि तुम्हारा दिमाग ही ब्लैंक हो जाए, आवाज़ छोटी पड़ जाए, हाथ ठंडे हो जाएं या कांपने लगे और तुम पूरी तरीके से फ्रीज हो जाओ, जम जाओ अपनी जगह पर और फिर बाद में खुद को ब्लेम करो कि काश मैं थोड़ी और स्ट्रांग होती, मैं स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ, मैंने मना क्यों नहीं किया या काश मैंने ये बोल दिया होता। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, फ्रीज हो जाना कोई वीकनेस नहीं है, ये बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। साइकोलॉजी में इसे नर्वस सिस्टम हाईजैक कहते हैं। जब हमारा दिमाग डेंजर को सेंस कर लेता है तो लॉजिक बंद हो जाता है और तुम्हारा दिमाग सेफ्टी चूज करता है, जिस वजह से तुम पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फ्रीज हो जाना कंसेंट है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो कुछ कर नहीं रही है, हालांकि तुम होती बहुत अनकंफर्टेबल हो, पर ये सामने वाला नहीं समझ पाता है ना। और इसीलिए वो फ्रीज को कंसेंट समझ लेते हैं। और फिर आती है पोलाइटनेस, और यहाँ पर पोलाइटनेस इज रीड एज परमिशन। सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम ज़्यादा पोलाइट होते हैं तो लोग उसे अवेलेबिलिटी समझ लेते हैं। मतलब अगर ये इतना एडजस्ट कर रही है तो शायद थोड़ा और भी करेगी। तुम्हारी साइलेंस को एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। और इसी पोलाइटनेस के साथ आते हैं एक्सक्यूजेस। मान लो कोई लड़का तुम्हें अप्रोच करता है तो तुम्हारा माइंड दो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, या तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं या कहीं ऐसा ना हो कि मैंने रूडली मना कर दिया तो इसका ईगो हर्ट हो गया, तो इसने कुछ कर दिया तो इस वजह से भी जो है हम कई बार फ्रीज हो जाते हैं, नहीं कुछ बोल पाते, दिमाग काम नहीं करता। और इसी के साथ आते हैं एक्सक्यूजेस, जैसे कि मेरे तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, मैं तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाती नहीं हूँ, या मेरा बॉयफ्रेंड है, जबकि नहीं होता है। तुमने भी देखा होगा, यही डायलॉग यूज़ करते हैं कि बस पीछा छूट जाए किसी तरीके से। बट एक्सक्यूजेस एक सिग्नल देते हैं उसको नेगोशिएट करने का, मतलब तुम लोग रीज़न देती हो और सामने वाला सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं लगेगा ना कि भाई अच्छा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, बॉयफ्रेंड है, इसलिए बात नहीं करी, अगर नहीं होता तो कर लेती क्या। इसलिए बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाउंड्री में रीज़न नहीं होता, बाउंड्री में फाइनलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई अप्रोच करता है कोई भी नोट्स मांगने के लिए या किसी भी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो तुम्हारे इंस्टिंक्शन कहीं ना कहीं तो तुम्हें बता देते हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो है। अब उसने तुमसे कुछ भी पूछा, कुछ भी मांगा, तो तुम सीधा बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे बात नहीं करनी, खत्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तुमने कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सीधी स्टेटमेंट। ये है तुम्हारी बाउंड्री। और फिर इंडियन लड़कियों को तो बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, ज़्यादा रूड मत बनो, एडजस्ट करो, इग्नोर करो, लोग क्या कहेंगे। और फिर ये लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं जब लड़की कोई ना नहीं बोल पाती है, बाउंड्री सेट नहीं कर पाती है, और जब उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो ब्लेम भी उसको करते हैं। बात ये है, कोई भी सीधा पैदा नहीं होता, मतलब नेचर वाइज सीधा पैदा नहीं होता, हमें सीधा रहना सिखाया जाता है। हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हम पर। और दिक्कत ये है, बहुत से लोग सीधेपन को सॉफ्टनेस नहीं, अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ नाइस, इनोसेंट, पोलाइट गर्ल रहना सेफ्टी नहीं है। स्ट्रांग होने के लिए तुम्हें लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्लियर होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्लियर होने का मतलब है छोटी लाइंस, न्यूट्रल टोन, नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें कुछ लाइंस बता रही हूँ, उनमें नोटिस करो, कोई गाली नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ड्रामा नहीं है। जैसे, मुझे बात नहीं करनी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आप दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। बस इसके बाद साइलेंस। अब कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई तुम्हें अप्रोच करता है, जैसे अभी मैंने बोला कि इंस्टिंक्ट तो बता ही देते हैं, है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुमने मना कर दिया तो अब वो ऐसे कि भाई मैं तो सिर्फ काम मांग रहा था, मैं परेशान थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप रूड क्यों हो रहे हो, अरे गलती से हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या होता है ना, कई बार फंस जाते हैं हम कि क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्ट हो जाता है ना। लेकिन वही बात है, तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्टली तुम अनकंफर्टेबल हो, और वही इम्पोर्टेंट है, और यही मैटर भी करता है। हाँ, बस सिंपल सा है, रिस्पॉन्स देना है कि मैंने ऑलरेडी मना कर दिया, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और ये कॉन्वर्जेशन यहीं ख़त्म, आगे से आप मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। बस
उसके बाद साइलेंस। शॉर्ट सेंटेंसेस इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि ये दिमाग को ओवरलोड नहीं करते, और जब तुम ज़्यादा एक्सप्लेन करती हो तो सामने वाले को मैनिपुलेट करने का टाइम मिल जाता है। यहाँ तुम मुझसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करी हो कि मैं आपको ये नोट्स नहीं दे सकती फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, ये सब ये सब ये सब, और उधर वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है और वो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे सॉल्यूशन फेंक के मार रहा होता है और तुम्हारा दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में शॉर्ट सेंटेंसेस बाउंड्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद साइलेंस। एंड साइलेंस इज़ नॉट वीकनेस, ये एक्चुअल में अनकंफर्टेबल होती है बहुत ज़्यादा पर सामने वाले के लिए। क्योंकि अब तुम ही सोचो ना, तुमने उसको एक बार बोल दिया कि मुझे नहीं करनी बात, नो मीन्स नो। ज़्यादा अगर वो बोलता है तो सीधा बोलो नो मीन्स नो। अगर उसके बाद भी वो बोलता रहे तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, अपना शांति से निकल जाओ जहाँ तुम्हें पब्लिक दिखे थोड़ी सी। अब बात करते हैं जब हमारी बॉडी फ्रीज हो जाए तो क्या करें। जब माइंड एकदम ब्लैंक हो जाए, कुछ समझ ना आए, हाथ कांपे या ठंडे पड़ जाएं, और वो अजीब सी फीलिंग होती है ना पेट के अंदर, ऐसे प्रेशर टाइप लगता है, एकदम अजीब सी फीलिंग होती है, हाँ वही। क्योंकि जब तक तुम्हारी बॉडी काम नहीं होती है, जब तक तुम कोई एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो 4 सिंपल स्टेप्स हैं, नहीं 5 सिंपल स्टेप्स है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, वो कर सकते हो। बहुत ईजी है। सबसे पहला, पैरों को ज़मीन पर ज़ोर से प्रेस करो। ये तुम खड़े हो तो भी कर सकते हो, बैठे हुए तो भी कर सकते हो। सेकंड, अपने पैरों के अंगूठे को कर्ल करना है ज़ोर से, और फिर वापस से रिलीज करना है। थर्ड स्टेप, अपने हाथों को ज़ोर से बंद करना है और खोलना है 4 बार ज़ोर से। ठीक है, ज़ोर से बंद करना है। फोर्थ स्टेप, लंबी लंबी सांसें छोड़ो। 4 काउंट तक इनहेल करो और 7 काउंट तक एक्सहेल करो। और फिफ्थ स्टेप, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट, कुछ भी हो सकता है, तुम अपनी ड्रेस ठीक कर सकती हो या बैग इधर उधर कर सकती हो, छोटा मोटा कोई भी बॉडी मूवमेंट करो। और फिर बस एक लाइन बोलनी है, कोई भी एक लाइन तुम प्रैक्टिस करो। दीवार के सामने खड़ी हो जाओ और एक लाइन बोलने की प्रैक्टिस करो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे बात नहीं करनी। ऐसे करोगी ना तो तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाएगी बोलने की। और इसी के साथ साथ तुम रियल टाइम में भी इसको प्रैक्टिस करो, जैसे कि तुम कुछ सामान लेने गई हो तो ना बोलो, कोई कॉल को इग्नोर करने की बजाय इसको सीधा डिक्लाइन करो। ऐसे करोगे तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ही आता है। वेट करती रहोगी तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो मैं ऑनलाइन भी अप्रोच करे तो भी एक ही लाइन कि मुझे दोबारा अप्रोच मत करना, आई एम नॉट कंफर्टेबल, उसके बाद ब्लॉक, बस। और मैं फिर कह रही हूँ कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका ईगो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर तुम्हें ये लगे कि व्हाट इफ उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने कुछ कर दिया तो, एंड यू आर नॉट रॉन्ग टू थिंक लाइक दैट। बट एक बात बताओ, जो इंसान एक्चुअल में डेंजरस है, क्या वो तब नुकसान नहीं कर सकता जब तुम पोलाइट रहोगी? और एक इंसान जो तुम्हारे ना बोलने पर एग्रेसिव हो जाए, वो हमेशा से ही एक रिस्क फैक्टर था। बस क्या हुआ कि तुम्हारे ना बोलने से उसका वो छुपा हुआ चेहरा थोड़ा पहले सामने आ गया। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम जाके रूड हो जाओ। रूड होने का क्या मतलब है कि तुम उसकी बेइज्जती कर दो, चिल्लाओ या गाली दो। पर मैं ये नहीं बोला, तुम्हें बस एक सेंटेंस बोलना है, एक स्टेटमेंट देनी है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखनी है। और हम जैसे देखते हैं कि काफ़ी लड़कियां होती हैं जिनमें इतने भी गट्स होते हैं कि वो पलट कर थप्पड़ तक लगा सकती हैं जब कोई सामने वाला लाइन क्रॉस करे तो। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो हमेशा से ही ऐसी रही होंगी? मेरी भी काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो ऐसा कर सकती हैं, एंड उन सब में एक चीज़ कॉमन थी जो लाइंस उन्होंने मुझे बताई। जैसे, मैंने बहुत कुछ सहा है, मेरे साथ तो इतनी बार ये सब हो चुका है ना कि अब बस मैं और नहीं सह सकती, या उस दिन के बाद से ही मैंने सोच लिया था। ये सब उन सब में कॉमन था। और तुम्हें भी इतना ही स्ट्रांग बनना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। अपने लिए स्टैंड लो, बाउंड्री सेट करो और ना बोलना सीखो। एंड इट्स फाइन अगर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगे तो। अब तुम ही बताओ, अगर पुराने पैटर्न को छोड़ोगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होगा ना। तुम्हें ना बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है तो ये चीज़ करो, वॉइस ड्रिल करो। दीवार के सामने खड़ी हो जाओ और उससे बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। ना बोलने की प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत हो जाए। और जब तुम्हारी बॉडी में ऐसे फ्रीज होना शुरू हो जाए तो जो टिप्स मैंने बताई थी उनका यूज़ करो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग वुमेन सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करती। एंड ऑनेस्टली जब कोई बार बार लाइन क्रॉस करे या किसी को नो मीन्स नो का मतलब ही ना पता हो, तब वैसे भी अकेले सब हैंडल करना ब्रेवरी नहीं होती, ये बहुत बड़ा रिस्क ही होता है। तब आता है सिस्टम, तुम सिस्टम का यूज़ करो।
किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करो, स्टाफ को रिपोर्ट करो, या किसी, अगर तुम स्कूल में हो तो अपने ट्रस्टेड टीचर को बता सकती हो या किसी ट्रस्टेड पर्सन को बता सकती हो। तुम्हारा कोई भाई बहन हो या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन रिलेशन थोड़े सही करो, उनको भी बताओ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि काफ़ी हैं जो ऐसे मतलब बोलती हैं, मतलब मैं खुद भी ऐसा फील करती हूँ कि अगर उनको बता देंगे तो भाई रिस्ट्रिक्शन तो हम पे ही लगेंगी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर भी काम करने की ज़रूरत है। वरना कोई तो ट्रस्टेड पर्सन होगा जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकती हो, उसे बताओ, क्योंकि खुद तक अब बात रखना वो रिस्क ही है। अगर कोई बार बार लाइन क्रॉस कर रहा है तो रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये सेफ्टी है। लास्ट थिंग, तुम्हें रूड या एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तुम्हें क्लियरली बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारा कंफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है।